जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रंग दे मोहे रंग दे मोहे रंग दे मोहे रंग दे मोहे अपने ही रंग में रंग दे राम, 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 रंग दे मोहे रंग दे मोहे रंग दे, अपने ही रंग में रंग दे राम, अपने ही रंग में रंग दे राम, अपने ही रंग में रंग दे राम, अपने ही रंग में रंग दे अपने ही रंग में रंग दे राम, 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 रंग दे मोहे 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 रंग दे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 165। सत्संगी को यह दृढ़ होना चाहिए कि उसके भगवान की मूर्ति का निवास उसमें है। ध्यान करने वाले इसको गाते चले आए हैं। दूसरी बात है, गीता पढ़ें तो समझें कि भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों में ही हैं। ये समझ हो तो लाभ अधिक होता है। रामायण, गीता, उपनिषद बड़े दरबार हैं भगवान, ऋषियों, संतों के। ये ग्रंथ तो पांथिक पोथियों से पहले के बने हैं। जब हांसी के गांव में घूमने लगे तो शंभुदत्त के हाथ में लठ होता था। कहना यह है कि लठ मार्ग का अवलंबन है, सहारा है। ऐसे ही मोह माया की और छल कपट की सृष्टि में चलने के लिए शास्त्र लाठी का सहारा है।
पहला मत चलाने वाला गौतम बुद्ध हुआ, फिर ईसा मसीह आदि। पर हमारे शास्त्र ऐसे हैं जिनको पंथों के हाथों ने मैला नहीं किया है। ऐसे शास्त्रों का पाठ उत्तम सत्संग है। यस। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज सीधा अपने ग्रंथों पर, अपने जो कि संपूर्ण रूप से शास्त्र के अनुकूल हैं, उनके श्री चरणों में लेकर आते हैं, जिससे और उसका अभ्यास करवाते हैं, जिससे कोई भटकने की और उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वो मतलब संभावना नहीं है इस चीज की। राइट। सो बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है या। और अपने आप मार्गदर्शन देते हैं और अपने आप बहुत ही कुछ होता है। सो बहुत ही सुंदर रहा। हमने सुबह देखा, बहुत ही सुंदर हमारी सुबह था। बहुत सुंदर फैमिली गेट टुगेदर हुआ। जब योग की बच्चों को देखिए, आप देखेंगे अगर वहां पे बच्चों को कितनी सुंदर क्लैरिटी है। जाप किसे कहते हैं, सिंपल जाप की कितनी क्लैरिटी है। और फिर डेफिनेटली बच्चे खुद, जब बच्चे ने कहा कि आप जानते हैं कि जब योग करने से आप अनुभव कर सकते हैं चेंजेस अपने में। इट इज सो पावरफुल, राइट। इट इज सो वेरी पावरफुल। डेफिनेशन पता है बच्चों को, राइट। और उसे कैसे अप्लाई करते हैं, पूरा शास्त्र अनुकूल, राइट। सो बिल्कुल बहुत सुंदर। और ये लाइफ लॉन्ग है। अगर पक्का पता चल जाता है कि हम असली में जाप हमें कैसे करना है, सही विधि के साथ कैसे करना है, तो हम बार बार उस पे आते हैं और बार बार उसी पे रिलाय करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी। ऐसा तो है ही नहीं लाइफ में कि आज ऐसा है तो सारा ऐसा चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। परिस्थितियां तो आएंगी। और वही तो साधना आती है कि डिफरेंट परिस्थितियां आती हैं। डिफरेंट परिस्थितियों का मतलब जरूर एक तो होता है कि सिचुएशन आ गई, एक तो ये भी होता है डिफरेंट तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, राइट। और फिर वहां पे हमारा माइंडसेट कैसा रहता है, हमारी सोच कैसी रहती है, हमारा एटीट्यूड कैसे रहता है, वही असली चीज है, राइट। तो हम शुरू करते हैं बच्चों से। जो पेरेंट्स हाथ खड़ा कर देते हैं या सोचते हैं कि पेरेंटिंग नेचुरल है, या और फिर चलते हैं, अगर समय होगा तो हम चलेंगे अडल्ट्स पर, जो कि ऑफ कोर्स होता भी है, यानी कि है नहीं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है और फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट को ही देखते रहते हैं और वहां जाने से कतराते हैं, राइट। तो हम दोनों केसेस में देखेंगे कि एज अ साधक हम लोगों का जो दृष्टिकोण है वो कहाँ होगा, बाहर, दूसरों पर, राइट। सो यही है असली जड़ ही यही है। जब हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं rather than कि मुझे कैसे एक्ट करना है, मुझे क्या करना है, चाहे वो 7 साल का बच्चा है उसे ब्लेम करेंगे, या फिर 70 साल के इन-लॉज हैं या पार्टनर्स हैं उनको ब्लेम करेंगे, राइट। सो हम देखते हैं कि कैसे स्वामी जी महाराज की साधना हमें बाहर की चीजों की बजाय खुद पर फोकस करने को, खुद को देखने को, खुद को एनालाइज करने को, खुद को सुधारने को कहती हैं, rather than दूसरे। या ठीक, बहुत सुंदर। हमारा पीछे भी कई आए कि जैसे वो छोटा बच्चा था और कैसे वो स्कूल जाने को मना कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग। वो आई थिंक एक दिन गया भी शायद, लेकिन फिर से शुरू हो गया वही चीज। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई कि जब पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों के मामले में, बड़ा ही तंग करता है, बड़ा ही तंग कर रहा है, बड़ा ही तंग कर रहा है बड़ा ही तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत करता है। या फिर थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डायलॉग है, बच्चों ने तो सुननी ही नहीं, बच्चों ने तो अपनी करनी है,
मतलब क्या आप क्या चाहते हैं? ना तो आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, ना आप उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, और आप बोलते हैं उन्होंने तो हमारी सुननी नहीं, इन्होंने तो सुननी नहीं, अब इन्होंने अपनी करनी है, इन्होंने अपनी करनी है। और बच्चा सारी उम्र आपकी सुन रहा होता है। हाँ, छोटेपन से लेके बड़े तक वो आपकी मानता ही जा रहा होता है, राइट। सो इसलिए हम देखते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि महाराज का तो यही है कि पेरेंट्स को सुधरना है। महाराज का तो यही है कि पेरेंट्स को सुधरना है, राइट। और तो जिस तरह से हम बच्चों से डील करते हैं वहां पर पेरेंट्स ही गड़बड़ कर रहे होते हैं। जैसे कि वो बच्चा स्कूल गया और रोना शुरू कर दिया कि आज पापा आए हैं, राइट। तो पापा जी क्या कहते हैं, अभी बच्चा कितनी देर से गड़बड़ कर रहा है, तो पापा जी क्या कहते हैं, अच्छा देख तू चुप हो जा, अच्छा देख तू कल जाएगा ना, फिर नहीं मुझे आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, अच्छा ठीक है आज नहीं जाएगा, कल जाएगा ना फिर। आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आज मैं आया हूं, इसको स्कूल छोड़ने आया हूं और मैं छोड़ के जाऊंगा। आपको किसने कहा है ढीले बनो? किसने कहा है कि आप एक बच्चे की तरह बिहेव करो? आप पेरेंट हैं, आपने सक्सेसफुल होना है, आप गिवन कैसे कर सकते हो? अच्छा चल कर चलेंगे, ये दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग देखिए सीखी जाती है। अब जब हम ये बोलते हैं नहीं हमारे पहले वाले ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये कर रहा है, ये कर रहा है, या तभी तो ये मिला है ताकि ग्रो कर सके, ताकि आपको सिचुएशन हैंडल करनी आए इस तरह से, और आप इस बच्चे को भी स्वीकार कर सके जैसा भी ये है, जैसा भी प्रभु ने दिया है उसे स्वीकार कर सके। बच्चे को पता होना है, बच्चे को सब कुछ पता होता है कि मेरे पेरेंट्स के लूप होल्स कहाँ हैं, मेरे पेरेंट्स किससे खुश होते हैं, सब पता होता है बच्चों को। और बच्चों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। सो इसलिए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, सब कुछ इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं। एक 9 इयर्स की बच्ची अपने मामा को कहती है आप और पापा जब भी बात करते हैं लड़ते हैं। उसकी मामा कहती नहीं हम लड़ नहीं रहे, हम बात ही कर रहे हैं। सो बच्चे को कितना सुंदर नोटिस कर रही है बच्चा कि जब आप मेरे साथ बात करते हैं तो आपकी टोन अलग होती है। जब आप बच्चों के साथ, जब आप आपस में बात करते हैं आपकी टोन आप नहीं रियलाइज करते, लेकिन आपकी टोन बदल जाती है। और बच्चा कहता है कि आप लड़ क्यों रहे हैं, जबकि आप लड़ नहीं रहे होते अपनी तरफ से, राइट। लेकिन बच्चे सही बोलते हैं, दे आर ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ। और वही दिखता है, अगर उनको दिख रहा है तो बाहर भी दिखता है, क्योंकि आपके मधुरता नहीं होती, आप एक दूसरे के लिए स्माइल नहीं कर रहे होते, राइट। हम स्माइल नहीं कर रहे होते, हम अपना पॉइंट क्रॉस कर रहे होते हैं और दूसरा अड़ा होता है, या दूसरा अपना पॉइंट क्रॉस कर रहा होता है, या दोनों ब्लेम गेम कर रहे होते हैं या यस बिल्कुल। सो इसलिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा स्कूल जाए, राइट, तो वो सक्सेसफुल करना है चाहे जैसे मर्जी है। तो बातों बातों में पता चला कि उस क्लास में कोई बुली करता है, तो वो बच्चा शेयर नहीं करता अपने मन की बात, कुछ नहीं बताता, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है महाराज ने और स्टैंडर्ड हाई कर दिया है जहां बच्चा बोलता नहीं है, जहां बच्चा अपना मन की बात नहीं बताता, वहां आपका और स्टैंडर्ड हाई हो गया, उठो और उठो। तो ध्यान से सुन। तो सबसे बड़ी कला क्या होती है बच्चों के साथ डील करने के लिए? सुनना, राइट। वो बोल देते हैं कई बार, जो कि बोलता नहीं है वो पकड़ लेना होता है। तो बच्चे ने बोला हाँ, एक बार बोला था बस हल्का सा, हाँ वो मुझे तंग करता है, हाँ सेक्शन चेंज कर दो। हाँ फिर उसने हो गया, फिर वो वापस आ गया, नहीं ठीक है मैं इधर ही जाऊंगा। तो उन्हें बोला कि नहीं, उसने बोल दिया था, बच्चा है छोटा सा, उसे भी सीखना है बहुत कुछ, तो आप सेक्शन चेंज करवा के आइए।
और उसे उस क्लास में ही नहीं बिठाना जहां जाके वो इतना अनकंफर्टेबल होता है। आप ही देरी कर रहे हैं। कब का वो बोल चुका है ये वाली चीज, आपने एक और हफ्ता लगा दिया ये वाली चीज इंप्लीमेंट करने में, राइट? आपका स्कूल कोऑपरेटिव है, आपके टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, राइट? तो आप चाहते हो कि बाकी लोग अब उससे रूड ना, लोगों में पेशेंस नहीं है, वहां के वर्कर्स में पेशेंस नहीं है। वो यही कहेंगे इसका तो रोज का काम है, इसको हम ठीक करते हैं, आता है ठीक करना, राइट? लेकिन हम चाहते हैं कि वो शांत होकर दूसरी क्लास में बैठ जाए जहां उसे ये वाला इश्यू नहीं है। हमने हर कुछ ट्राई करना होता है ये, लेकिन एक और चीज होती है, नहीं बड़ा ही तंग कर रहा है, बड़ा ही तंग कर रहा है। नो, यहां पे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने चाहिए। देखिए, गारंटी है सभी रिश्तेदारों को पता है बड़ा ही तंग कर रहा है, बड़ा ही तंग कर रहा है। आज तक किसी ने तंग नहीं किया, बड़ा ही तंग कर रहा है, सारे रिश्तेदारों को पता है। पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। फोन पे बात हो रही है, बड़ा ही तंग कर रहा है, बड़ा ही तंग कर रहा है। फिर फोन आया, बड़ा ही तंग कर रहा है, बड़ा ही तंग कर रहा है। तो ये कौन सुन रहा है? ये कौन सुन रहा है? बड़ा ही तंग कर रहा है, बड़ा ही तंग कर रहा है, वो छोटा सा। क्यों? क्योंकि आप गली में जाके तो बोलते नहीं हो, आप तो वहीं खड़े होके बोल रहे हो। फोन आ रहे हैं, फोन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बड़ा इशू है, बड़ा इशू हो गया है, बड़ा ही तंग हो गया, बड़ी तंग हो गया। ऐसी नो, राइट? तो इसे पॉजिटिव में लेना है। और स्पेशली जब हम एजुकेटर्स होते हैं, हमें और ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का। हाँ, ये भी बोला, अरे हमसे 50 लोग तो संभले जाते हैं, घर का अपना नहीं संभल रहा। क्यों? क्योंकि आपने स्किल्स नहीं सीखे हैं इस तरह के अपने बच्चे को, जहां मोह का इंजेक्शन लगा पड़ा है उसे संभालने में। क्योंकि हम दूसरे बच्चे को तो रूलर से लगा देते हैं, या बिठा देंगे उधर, या बोलेंगे तेरे मम्मी को बताऊंगी कल। अब आप तो मम्मी यही है, राइट? सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को बोलना कि कोई बात नहीं बेटा, सब बच्चे अलग होते हैं, और सब बच्चों के जो सिचुएशंस होती हैं, सब बच्चों की सिचुएशंस अलग होती हैं। कई बच्चों ने ये फेस नहीं किया होता जो आप फेस कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें से सोल्यूशन निकालेंगे, राइट? और वापस घर आना इज नॉन नेगोशिएबल। हम पढ़ेंगे, हम वहीं रहेंगे, हम स्ट्रांग लोग हैं, हम कर सकते हैं। हमारे आगे अगर ऐसी सिचुएशन आई है, इसका मतलब हम इसे फेस कर सकते हैं। ऐसी बातें बच्चों को बोलनी है, ताकि उसे पता होगा जब वो 5 साल बाद, 10 साल बाद पीछे देखेगा, घबराएगा किसी सिचुएशन को लेकर, तब उसे याद होगा कि मामा ने कहा था ये सबके आगे सिचुएशन नहीं आती है, लेकिन कोई सिचुएशन आई है हम मिल के सॉल्व कर सकते हैं। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आती जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बच्चे को याद रहेगा हाँ मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि हमने पहले भी कर लिया है, और कोई भी सिचुएशन आती है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। प्रभु ने उसकी चाबी दी होती है, बट इट इज अ स्किल, इट हैज टू बी लर्न्ड। ये कोई पैदाइशी नहीं होता, ये ग्रो करने के लिए आई होती हैं चीजें, राइट? इसी तरह टीनेज बच्चे होते हैं, आप वो हुक्म नहीं चला सकते उन पे, वो वापस देंगे आपको। आपको ढंग आना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि कैसे मुझे अपने बच्चे के साथ बात करनी है, कैसे उसका जो एटीट्यूड है वो मेरा ही एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे मैं उसके साथ डील करूं। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है नॉनसेंस बोल के खो सकते हो आप बच्चे को? और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती हूं। हाँ, मैं नहीं चाहती बच्चा ड्रग एडिक्ट बन जाए, मैं नहीं चाहती बच्चा भाग जाए, मैं नहीं चाहती मेरे रिलेशनशिप उस बच्चे के साथ खराब हो, राइट? तो आपको ही मेहनत करनी है उस रिलेशनशिप पे, आपको काम करना है और आपको उसे बेटर बनाना है। सरकाज़म, गंदे नेगेटिव वर्ड्स, ये सब बोलेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। अगर अपने टीनेज बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। आप झुकेंगे तभी आप सीख सकेंगे,
अगर आप झुक नहीं सकते तो आप सीख नहीं सकते। या तो हम थोड़ा सा आते हैं एडल्ट्स पर। जो एडल्ट्स कहते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं। और अगर आप साधक हैं, अगर आप इस तरह की साधना करें, नॉट रेगुलर राम नाम और सत्संग, ऐसा नहीं, जब आप एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो जो टॉक्सिसिटी, जो हम एनवायरनमेंट की जो भी बात करते हैं, जो भी संसार होता है, वो हमारे दिमाग में होता है। सारा संसार हमारे मन में घुसा पड़ा है। अगर आपके मन से संसार निकल जाता है, दैट्स साधना। सब कुछ लोक लाज, लोग, फला लोग, ये लोग अपने मन में है, राइट। और जब हम ये बोलते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे ऐसे नहीं करना, तो ओनली थिंग दैट इज प्लेइंग इज डिजायर्स। एक ही चीज प्ले कर रही है, डिजायर। आपकी डिजायर है कि वो लोग ऐसे ना हो, या आपकी डिजायर है कि मैं वहां से हटूं, राइट। सो ये तो साधना नहीं है। और ये देखिए, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और अध्यात्म में डिफरेंस तो है ही है। आपको क्या लगता है, आप अलग हो जाएंगे, क्या आपके मन के जो नॉन स्टॉप विचार हैं वो ठीक हो जाएंगे? क्या आपके मन की जो टॉक्सिसिटी है, क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं। आप एक रूम से दूसरे रूम चले गए, आप एक घर से दूसरे घर चले गए, लेकिन आपका जो मन है वो नहीं ठीक होगा। वो तो कहीं भी बैठ के ठीक होगा, वो अंदर जाके ही ठीक होगा। और सबसे ज्यादा ट्रबल ये मन को डिजायर्स करती हैं, हमारी डिजायर्स करती हैं, कामनाएं तंग कर रही होती हैं। और जब हम उन कामनाओं को धन्यवाद में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, देखिए विचार है ना, कामनाएं, वृत्तियां, ये सब विचार हैं, इंडल्जेंसेस हैं। और अगर हम उसमें अभी फुल नहीं हुए हैं, अगर हम अभी उसमें संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारा कामना का बटन काफी ऑन है। लेकिन अगर हम ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमें जो छत है बहुत अच्छा लैविश मिल रहा है सब कुछ, तो हम धन्यवाद में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डिजायर्स आती हैं दूसरों के सुधरने की, दूसरों के बिहेवियर चेंज करने की, दिस इज ऑल टुगेदर नॉट अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। वहां पर हमें अपने विचार ठीक करने हैं कि हमारी सारा जो स्ट्रेस है वो दूसरे ठीक रहें, दूसरे बोल रहे हैं, मैं दूसरों से हट जाऊं, मैं दूसरों से दूर हो जाऊं, मुझे लोग ना दिखे, या अगर लोग दिखें तो मैं बस भोग में हूं। तो अपनी डिजायर्स पर देखना है और फिर चलना है। अगर देखिए, अगर आप किसी एक चीज में बोल्ड हो सकते हैं ना, इसका क्या मतलब है, आप और चीजों में भी बोल्ड हो सकते हैं। आप ऑलरेडी बोल्ड एरिया में हो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में बोल्ड हो सकते हो, बाकियों में भी हो जा सकता है। या बट इट्स अ जर्नी। या सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।